हाँ, तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें खोल लें। ठीक, सबसे पहले सभी बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी किताबें खोल लें। और किताब 2 के अंदर ये क्या लिखा हुआ, कौन सा पाठ लिखा हुआ है? मानव निर्मित वस्तुएं। इस पाठ को खोल लूँ। कौन सा पाठ है ये खिला हुआ? मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक है, दूसरा खोलो सभी बच्चे पाठ। कक्षा 8 वाले सभी बच्चे मानव निर्मित वस्तुएं, वो दूसरा वाला पाठ खोलो जिससे हम इकाई 2 कहते हैं। और जो बच्चे दूसरे बैठे हुए हैं वो सब शांत बैठे रहें और अच्छी तरह से जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को बड़े ध्यान से सुनते रहें। तो सभी बच्चे जो हैं सुनते रहें। ठीक है, तो इधर उधर देखना बंद कर दो, केवल इधर ब्लैक बोर्ड की तरफ सभी बच्चे देखें। सभी बच्चे इधर ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। ठीक है, तो आज हम तुमको कक्षा 8 में जो पाठ है दूसरा, मानव निर्मित वस्तुएं, तो इस मानव निर्मित वस्तुएं हैं जो पाठ, तो इस पाठ के अंतर्गत हम उन चीज़ों के बारे में समझेंगे, उन वस्तुओं के बारे में समझेंगे जिन्हें मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हमारे आसपास मिलती हैं, हमारे घरों में मिलती हैं। उन सारी वस्तुओं को मानव ने निर्मित किया है। आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से इस अध्याय में पढ़ेंगे। और सभी बच्चे शांत बैठे रहें और जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को थोड़ा देखते रहें और समझते रहें, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने पीपीटी बना कर के लाया हूँ वो तुम्हें समझाने के उद्देश्य से बना कर के लाया हूँ। तो हमारा सबसे पहले हमारा चैप्टर है मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक, हमारा चैप्टर कौन सा है? मानव निर्मित वस्तुएं। और आज इस चीज़ को पढ़ेंगे जिसमें हमारा विद्यालय कंपोजिट स्कूल शमशेरगंज, विकासखंड किसनी, जनपद मैनपुरी। तो हम अब थोड़ा पढ़ते हैं और सभी बच्चे जो है इसमें थोड़ा देखेंगे। तो सभी बच्चे ने जो अपने अपनी किताबें खोल रखी हैं, उस किताबों के अंदर जो पेज के अंदर लिखा हुआ है वो यहाँ पर दिख रहा है सबको, यही वाला पेज होगा। और ये वाला शायद डायग्राम भी है आपके किताब में। ठीक, उसके अलावा कुछ अलग से मैंने जोड़ा है, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। तो आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान देना है जो मैं ये बता रहा हूँ। सबसे पहले देखता हूँ, क्या आप एक सेकंड, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े यूनिफॉर्म पहनकर आप स्कूल जाते हैं, हमें सबको खूब अच्छी तरह से यह बात पता है कि जब हम विद्यालय जाते हैं तो हम कपड़े पहन कर के जाते हैं। अलग विद्यालय तो अलग अलग प्रकार की यूनिफॉर्म है और हमारे विद्यालय जो बेसिक शिक्षा परिषद के हैं उसकी अलग ड्रेस है। तो हमें खूब पता है कि जब विद्यालय आते हैं तो ड्रेस पहन कर के आते हैं। उस ड्रेस से यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि यह बच्चा उस विद्यालय के पढ़ता है। उस खिड़की को बंद कर दे पीछे वाली को। तो जो बच्चा है उस विद्यालय में पढ़ता है। ठीक है, लेकिन आप ये तो सोच करके दिमाग पे ज़रा ये जोर डालिए कि हमने कपड़े तो चलो पहन के आएंगे, आखिर में उस कपड़े को बनाया किसने है, और अगर वह कपड़ा किसी ने बनाया है तो वो कैसे बन कर के आया है, किस विधि से बन कर के आया है, कितनी प्रक्रिया से वो गुजर के आया है, तब जा कर के हम उसे पहन रहे हैं, हम उसका यूज कर रहे हैं। तो देखिए उसे किसने बनाया है। कपड़ा बड़ी बड़ी कपड़ा मिलों में मशीनों के द्वारा मनुष्य ने बनाया है। ये तो हमें खूब पता है कि ज़्यादा कपड़ा की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जब जहाँ पर व्यक्ति जो रहते हैं यानी कि संसार है, संसार में सबसे पहले क्या होगा, जैसे जैसे जनसंख्या
जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तैसे ही मालूम है क्या होगा, हमारी डिमांड बढ़ती जाती है। ज़्यादा लोग हैं तो उन्हें डिमांड किसकी होगी, कपड़े की डिमांड होगी। तो जैसे ही जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती आई, कपड़े की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ रही है। उसके अलावा वो बहुत सारे संसाधन हैं जिनकी ज़रूरत पड़ रही है। जब ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उस चीज़ को हमें अपने हाथ से बनाना संभव नहीं है, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बड़ी बड़ी मशीनों की, ज़्यादा लोगों की। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसी प्रकार से हमारी क्या होगी, हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी। हमारी क्या होगी, डिमांड बढ़ती जाएगी। तो हमें यह पता है जैसे जैसे पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, विद्यालय बहुत ज़्यादा खोले जा रहे हैं, बच्चों के एडमिशन बहुत ज़्यादा संख्या में होते जा रहे हैं, तो कपड़े की ज़रूरत ही बहुत ज़्यादा पड़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो कपड़े की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ रही है। कपड़ा तो एक ऐसी ज़रूरत है जो हर इंसान पहनता है, रोटी एक ऐसी ज़रूरत है जो हर इंसान लेता है, उसी प्रकार से मकान एक ऐसी ज़रूरत है जो हर इंसान लेता है। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि अगर हम बात करें रोटी, कपड़ा और मकान की, रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये तीन चीज़ ऐसी हैं जिसकी ज़रूरत इंसान को सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी उसे बड़े बड़े मकान, अच्छे रहने के लिए मकान भी चाहिए। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी उसे कपड़ा भी चाहिए। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी उसको रोटी चाहिए। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसकी क्या बढ़ रही है, ज़रूरत बढ़ रही है। तो ज़रूरत क्या है, उसके उसे बर्तन की ज़रूरत बढ़ रही है, बिजली के पंखे, जो बिजली के उपकरण होते हैं। जनसंख्या बढ़ रही तो बिजली के उपकरण भी उन्हें चाहिए ज़्यादा, उन्हें डेली लाइफ के लिए चीज़ चाहिए, उन्हें चलने के लिए वाहन की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें खाने के लिए बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक ये बात कही जा रही है, हमारी बुक्स के अंदर ये बात कही जा रही है। उस बात को मैं तुम्हें थोड़ा अच्छी तरह से ऐसे समझा रहा हूँ कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जाती है हमें हर चीज़ की ज़रूरत बढ़ती जाती है। आज जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसी वजह से मानव का बनाया हुआ जो मोबाइल देखा आपने, सबने घर घर में आपको मोबाइल मिलेगा। तो मोबाइल कैसे बना, आज 50 नहीं बल्कि 100 कंपनियां आपको देखने के लिए मिलेंगी मोबाइल की। 100 कंपनियों को आपको टेलीविज़न मिलेगी देखने के लिए, आपको 100 कंपनियों की एसी मिलेंगी, 100 कंपनियों को कूलर मिलेंगे, 100 कंपनियों को पंखे मिलेंगे, ठीक, 100 कंपनियों की गाड़ी मिलेगी, 100 कंपनियों की साइकिल मिलेगी, तरह तरह की बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेंगी। उसी प्रकार से अगर मार्केट के अंदर में देखा जाए तो कपड़ा भी कम से कम 100 कंपनियों का भिन्न भिन्न प्रकार का और एक से एक अच्छा कपड़ा मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी ज़रूरत क्या है, यहाँ पर जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है हमें चीज़ की ज़रूरत पड़ती जा रही है, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं जूता मोजा, जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, पहनने के लिए जूते भी चाहिए, पहनने के लिए मोजे भी चाहिए और उसे बेल्ट भी चाहिए। बच्चे विद्यालय में जा रहे हैं तो उन्हें बस्ते भी चाहिए। उसके अलावा बहुत से लोग ऐसे शादी ब्याह पार्टियों में जा रहे हैं तो उन्हें बैग भी चाहिए, रिश्तेदारों में जा रहे हैं तो भी तरह तरह के बैग चाह रहे हैं। तो आज क्या है, जनसंख्या बढ़ने की वजह से मानव ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुद बनाई हैं, जिसे हम कहते हैं मानव निर्मित वस्तुएँ। तो मानव निर्मित वस्तुएं जो हैं उसका यही उद्देश्य है सबसे ज़्यादा, ठीक है। किसी न किसी कारखाने में हमारे लिए कुशल कारीगर ने बनाए हैं। आप किसी भी चीज़ को देख लिए कहीं न कहीं वो चीज़ कारीगर के द्वारा, मशीन के द्वारा वहाँ पर लगा हुआ है, मानव उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें। आज ज़रूरत पड़ने पर ही हम विद्यालय जाते हैं तो हमें एक नहीं 100 प्रकार की पेंसिल की कंपनियाँ मिलती हैं। 2 रुपये की भी मिलेगी पेंसिल, हमें 4 रुपये की मिलेगी, 5 रुपये की मिलेगी, 20 रुपये की मिलेगी, 25 की मिलेगी, 100 की मिलेगी, 100 प्रकार की कंपनियाँ हैं। मगर क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारी ज़रूरत बढ़ रही है। भाई पढ़ाई की ज़रूरत पड़ रही है तभी तो पेंसिल मिलेंगी। इसलिए इन सारी चीज़ों को किसने, मानव ने पूरा किया है। इसीलिए आज हम इस चैप्टर में उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं।
जिनका हम रोज़ाना प्रयोग करते हैं। पेंसिल का प्रयोग करते हैं, कपड़े का प्रयोग करते हैं, बेल्ट का प्रयोग करते हैं, पंखे का प्रयोग करते हैं, टेलीफोन का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, टेलीविज़न का प्रयोग करते हैं, पहनने के लिए बढ़िया बढ़िया चप्पल का प्रयोग करते हैं, जूते का प्रयोग करते हैं। क्या अगर देखा जाए तो अच्छे अच्छे चश्मों का भी प्रयोग करते हैं, घड़ियों का प्रयोग करते हैं, और भी बालों पे लगाने वाले बढ़िया बढ़िया कलर का प्रयोग करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं। सारी चीज़ों को देखा है कि नहीं, बढ़िया बढ़िया साबुन भी मिलेंगे 100 कंपनियों के, कपड़े धुलने के मिलेंगे, नहाने के मिलेंगे, सारी चीज़ मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ क्या है, एक मानव के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक इसी प्रकार की कागज़ की लुगदी से कागज़, रबड़ के पौधे से मुलायम रबड़ बनाते हैं, ग्रेफाइट से पेंसिल बनाते हैं। जो कच्ची पेंसिल देखिए आपने मिटाई जाती देखती है तो उसकी एक पॉइंट होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो पेंसिल होती है तो उसकी पॉइंट किसकी बनी हो तो आप बता देना ग्रेफाइट की। ये देखिए लिखा हुआ उसमें ग्रेफाइट, ये देखिए ग्रेफाइट की से पेंसिल बनाते हैं, वो लिखी जाती है काली काली ग्रेफाइट से। ठीक, लोहे, लकड़ी या प्लास्टिक से पटरी आदि सामान। ठीक, तो हम कभी कभी अपनी कॉपी पर लाइन खींचते हैं, जो पैमाना होता है जैसे हम स्केल कहते हैं, उस पैमाने को भी आपने देखा वो लोहे का भी मिलता है, आपने देखा है वो प्लास्टिक का भी मिलता है, दोनों तरह का मिलता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत क्यों को जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उस प्रकार से उसकी ज़रूरत बढ़ती जाती है। अब से 50 साल पहले जनसंख्या कम थी तो उसकी ज़रूरत कम थी 50 साल, अब इस समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाले 20 साल में जनसंख्या जैसे बढ़ेगी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को आज हम इस अध्याय में यही बताएंगे, इसी चीज़ को पढ़ाएंगे कि इस अध्याय के अंदर वही चीज़ बताई गई है जो मानव के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, अगर हम बात करते गाँव कस्बों में रहने वाले किसान अपने कृषि कार्य के लिए हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि लोहार के यहाँ से या बाज़ार से खरीद कर लाते हैं। गांव में भी अगर बहुत सारे देखें किसान हैं, खुरपी का यूज करते हैं, फावड़ा का यूज करते हैं, कुदाल का प्रयोग करते हैं, वो लोहार से जाके बनवा लेते हैं। नहीं तो आप किसी भी दुकान पर चले जाइए हार्डवेयर की पर, वहाँ से कहिएगा भाई हमें हंसिया दे दो, हमें चाकू दे दो, हमें फावड़ा दे दो, हमें कुदाल दे दो, हमें कन्नी दे दो, काम करने वाली होती है, हमें बसूली दे दो, हमें शावल दे दो। सारे औजार सारे यंत्र उन दुकानों पर मिल जाते हैं। आखिर में ये बन के कहाँ पर आए, आखिर में ये सारी चीज़ बन कर के आई हैं एक बड़े बड़े कारखानों में, जहाँ मानव के द्वारा बनाया गया, वो मशीन मानव के द्वारा बनाई गई है, वहाँ कारीगर लगे हुए हैं, वो भी मानव के द्वारा सारे प्रयोग करते हैं, सारी मशीनों को चलाते हैं। ठीक, तो हमें कहीं न कहीं वो आज जो सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ रही है तो वो सारी चीज़ हमें मानव के द्वारा ही दी जा रही है। सभी बच्चे कक्षा 8 के मेरी बात को ध्यान से सुनें, इस चैप्टर को जाके कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर सब मैं कराऊंगा बाद में। ठीक है, अब इसी प्रकार से मानव के द्वारा निर्मित बहुत प्रकार देखिए बर्तन, अभी मैंने बताया था बर्तन है, घड़ी है, साइकिल है, स्कूटर है, कुर्सी है, मेज है, फर्नीचर है, ये सब दैनिक जीवन में खूब प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर सभी बच्चे को अगर देखा जाए तो एक तो गर्मी का सीज़न है, उस गर्मी के सीज़न में आदमी 1 नहीं 2 बार कभी कभी 3-3 बार भी नहा लेते हैं। साबुन का प्रयोग करते हैं, खूब साबुन का प्रयोग होता है। कपड़े भी देखा जाए तो 1 दिन पहन लेंगे, 2 दिन पहन लेंगे, पसीना आने लगता है तो उसे साफ़ कर देते हैं। तो हमें सर्फ या साबुन का जो डिटर्जेंट होता है उसे भी हम यूज करते हैं, वो भी किसने, मानव के द्वारा बनाया गया है। तो इसी प्रकार से हम सारी चीज़ों को देखते हैं जिसे मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी उसी चीज़ के ऊपर गौर डालेंगे जिसके बारे में हमने तुमसे अभी चर्चा की है। जो बता रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनो, उसे बड़े ध्यान से समझो, क्योंकि पीपीटी को बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, ये चित्र आपको किताब में नहीं मिलेगा, इसे मैंने पीपीटी में ऐड किया है तुम्हें समझाने के लिए। तो हमने वही बात बताई थी इस चैप्टर में, इस चैप्टर का नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। इसमें वही बताई थी हमने कि आज हम इसे गौर से देखेंगे तो ये क्या है, मानव निर्मित है। देखिए तरह तरह के ब्रांड मिल रहे हैं आपको, देख रहे हैं आपको,
देख रहे हैं आपको, ये देखिए, क्यों क्यों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैंने तुम्हें अभी बताई थी, इसकी वजह है जनसंख्या का बढ़ना। इसकी वजह क्या है? जनसंख्या का बढ़ना। जब जनसंख्या बढ़ती है तो ज़रूरत बढ़ती जाती है। जब ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है तो बड़ी बड़ी कंपनियों और जो कारखाने हैं उनमें लगे हुए मज़दूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चीज़ बनाते हैं जिससे मानव की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। आज अगर हम देखते हैं तो हमें तरह तरह की अपनी कमर को बांधने के लिए हमें बेल्ट देखने के लिए मिलती हैं। देखिए ये बेल्ट, देखिए ये बेल्ट, देखिए ये बेल्ट। चमड़े की भी मिलेगी, प्लास्टिक की भी मिलेगी, रेक्सिन की भी मिल सकती हैं, कई प्रकार की अलग अलग चीज़ों की मिल सकती हैं। तो ये भी आप देख लीजिए विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं, उन कंपनियों के द्वारा बनाए गए ये क्या है? उपकरण हैं जिन्हें हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखते जाते हैं तो वो मानव के द्वारा बनाई हुई चीज़ वो खिलौने हैं। ठीक, वो खिलौने हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं, जिन्हें हम बच्चों को जब रोते हैं तो बच्चों को रोने के जगह पर उन्हें दे दिया जाता है जिससे बच्चे शांत होते हैं और खेलते रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या बने हुए हैं? हमारे बने हुए खिलौने। क्या बने हुए बच्चों? खिलौने। तो इन खिलौनों को कहाँ से बन के आए? ये भी कारखानों से बन के आ रहे हैं जिसे मानव ने बनाया है। ठीक, एक जीती जागती जो चीज़ है, जैसे पेड़ है, पेड़ को तो मानव ने नहीं बनाया, वो प्रकृति के अनुसार बनता जाता है। केवल मानव तो उसके बीच में संकरण करा देता है जिससे नई नई वैरायटियाँ बन जाती हैं। बाकी ये सारी चीज़ें वो हैं जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं। इसे हम लिख देते हैं, ये क्या है? मानव निर्मित। मानव निर्मित। ठीक है, ये क्या है? आपकी मानव निर्मित, जिसे मानव के द्वारा बनाया गया है और जिसका हमारा ज़िंदगी में क्या किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। क्योंकि क्या हो रहा है? जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक इसी प्रकार से और हम थोड़ी नज़र डालते हैं हल्की सी, तो गौर से देखिए, ये हमें यहाँ पर क्या दिख रही है? ये लकड़ी का पेड़ है। ठीक, इस लकड़ी के पेड़ से देखिए क्या बनना है? ये क्या बनना है? ये बन रहा है कागज। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है हमारी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। अखबार पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, लिखने के लिए कॉपी चाहिए, सारी चीज़ की चाहिए नहीं, हमें ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं? तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है तो ज़रूरत भी बढ़ती जाती है। तो ज़रूरत भी बढ़ती जाती है, तो हमारी ज़रूरत भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारी ज़रूरत बढ़ती जाती है। ठीक उसी प्रकार से पेड़ होता है, उस पेड़ से ये देखिए पदार्थ निकल रहा है, चिपचिपा सफ़ेद पदार्थ निकल रहा है जिसे हम लेटेक्स बोलते हैं। ये देखिए सफ़ेद पदार्थ दिख रहा है, ये सफ़ेद पदार्थ निकलता है। ये देखिए यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है इस पेड़ के पास में एक बर्तन में। इससे क्या बनती है? इससे रबड़ बनाई जाती है। ये देखिए रबड़ बन रही है, ये देखिए रबड़ बन रही है, ये देखिए टायर बन रहे गाड़ी के। ठीक, तो रबड़ कहाँ से बनी? रबड़ बनी किसी पेड़ से प्राप्त होने वाला एक सफ़ेद पदार्थ होता है, दूध जैसा, जिससे एक बर्तन में इकट्ठा किया जाता है। फिर बड़ी बड़ी हौज होती हैं, उसके अंदर डाला जाता है, उसमें कुछ थोड़े बहुत केमिकल मिलाए जाते हैं और धीमे धीमे करके प्रक्रिया से उससे क्या बन जाती है? रबड़। जिसे आज हम कॉपी पर कुछ मिटाने के लिए, इरेज करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। अपने बालों में लगाने के लिए हमें रबड़ की ज़रूरत पड़ती है। इसे कपड़ों में भी यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम रबड़ को यूज़ करते हैं। उसके अलावा गाड़ी तो बिना रबड़ के टायर के चलती नहीं है। तो ये देखिए, तो टायर भी किसके बने होते हैं? रबड़ के।
तो रबर का एक पौधा होता है, रबर के पौधे से एक तरल, जैसे हम क्या बोलते हैं, लैटेक्स, ठीक, के रूप में प्राप्त होती है। रबर क्या है, एक पतला चिपचिपा, देखो दूध जैसा पदार्थ ये देखो निकल रहा है, इकट्ठा हो रहा है, जिसे हम लैटेक्स बोलते हैं। तो थोड़ा कुछ समझ में आया हल्का जो मैं बता रहा हूँ। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो कंपनियां तो वैसे ही बनती जाएंगी। अगर जनसंख्या पंखा लेना बंद कर दे, मोबाइल लेना बंद कर दे, तो कोई कंपनी नहीं बनाएगी मोबाइल। कंपनी वाला पागल थोड़ा नहीं है। तो जैसे जनसंख्या खरीदी जा रही है, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तैसे वो चीज़ खरीद रही है। तो आज ये सारी चीज़ों की क्या है, हमारे लिए ज़रूरत बनती जा रही है। तो और भी देखिए, थोड़ा हम और इस चीज़ पर नज़र डालिए, सारी चीज़ों को गौर से देखिए। सारी चीज़ें क्या हैं, एक मानव के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। सारी चीज़ें क्या हैं, मानव के द्वारा बनाई गई। तो इसीलिए ये मानव निर्मित कहा जाता है, क्योंकि इन्हें मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक, इन चीज़ों का देखिए औजारों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, स्क्रू आरी वाला है जो, ठीक, ये देखिए फावड़े टाइप का बना हुआ है, और ये देखिए एक रिंच है, ये देखिए हथकल बना हुआ है, और ये तराजू है, और ये पैमाना है, और ये कैंची है, और ये कुल्हाड़ी है, और ये घड़ी है, और ये लंगर है। लंगर मतलब एंकर, किसी भी चीज़ को बांधने खींचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये देखो लिखा हुआ है ना एंकर, एंकर का मतलब एक आंकड़ा। ठीक, तो ये बहुत सारे देखिए तुम्हारे सामने औजार हैं। इन औजारों का बहुत जगह पर प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे औजार कब बने, जब इसकी ज़रूरत पड़ी। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तभी तो वो चीज़ बनती है। आज मोबाइल की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा लोगों को, सब लोगों के पास मिलेगा, तो कंपनियां बहुत ज़्यादा बना रही हैं। कपड़े की सबको ज़रूरत है, कोई नंगा नहीं घूमना चाहता, अच्छे कपड़े चाहिए फैशनेबल, तो कंपनियां बहुत ज़्यादा मिलेंगी, मानव बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाएगा। ठीक, आज हमें मकानों के लिए सजावट के लिए बढ़िया बढ़िया गुलदस्ते चाहिए, बढ़िया बढ़िया लाइटें चाहिए, बढ़िया बढ़िया लाइटें के अलावा और भी बहुत सारी सजावट वाली चीज़ें होती हैं, मेज़ होती है, सोफे होते हैं, सेट होते हैं, सारी चीज़ें बनती हैं मानव के द्वारा। तो आज इन चीज़ों की हमारी ज़रूरत बढ़ती जा रही है, और इन चीज़ों को जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती जा रही है तैसे ये बनती जा रही हैं। समय के साथ धीमे धीमे हर चीज़ में बदलाव आता जाता है, ये बात हम कह सकते हैं बिल्कुल सही। क्योंकि अगर हम देखा जाए, जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता जाता है वैसे इंसान का दिमाग विकसित होता जाता है। वो अपने सोचने की, समझने की क्षमता को बढ़ाते रहते हैं, समझते रहते हैं, अपने दिमाग को लगाए रहते हैं। जैसे जैसे वो अपने दिमाग को लगाते हैं, यूज करते हैं, वो चाहते हैं कुछ चीज़ जो बनाइए इसे और बढ़िया बनाते जाएं। क्योंकि जैसे जब भी कभी कोई बच्चा होता है वो विद्यालय में पढ़ने के लिए आता है, जब वो कक्षा 1 में होगा तो उसे ABCD सिखाई जाएगी छोटी वाली। उससे रोज़ाना टीचर यही बात कहते हैं कि बेटे जा घर पर, जाने के बाद इसकी रोज़ प्रैक्टिस कर, 1 पेज सुलेख लिख, 2 पेज सुलेख लिख, 3 पेज सुलेख लिख। क्योंकि जैसे जैसे वो सुलेख लिखता जाएगा तैसे ही कुछ सालों के बाद ये बात निश्चित है, जब वो रोज़ाना काम करता जाएगा तो उसका लेख बहुत अच्छा होता जाएगा। ये बात समझ में आ रही सभी के? जैसे जैसे वो रोज़ाना किताब का चैप्टर है, इस किताब के चैप्टर को, इस इकाई को वो एक बार पढ़ेगा, उसके समझ में कुछ कम आएगा, दोबारा फिर पढ़ेगा मन लगा के, फिर थोड़ा समझ में, दोबारा फिर पढ़ेगा, फिर अगर इस चैप्टर को वो 10 बार पढ़ लेगा तो उसकी समझ में बहुत कुछ आने लगेगा। ठीक इसी प्रकार से इंसान का दिमाग होता है, वो धीमे 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 सोचता रहता है, समझता रहता है और अपने काम को करता रहता है। पहले काम उसका खराब होगा, सही नहीं होगा, लेकिन धीमे धीमे उस काम में करता जाएगा तो काम बाद में अच्छा होता जाएगा। इसी का ही परिणाम है कि आज समय के साथ आपको एक अच्छी साइकिल देखने के लिए मिल जाएगी। जिस वक्त साइकिल बनाई होगी उस वक्त ऐसी तो होगी नहीं। तो धीमे 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 इसमें क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। 100 साल पहले जो साइकिल होगी अब से वो ऐसी नहीं होगी। आज अच्छी साइकिल मिल रही देखने के लिए। आज यह गाड़ी आ रही है
वो 100 साल 200 साल पहले तो ये गाड़ी थी नहीं। अब एक से एक बढ़िया बढ़िया, उसका लुक्स अच्छा है, अच्छी दिखती है बहुत ज़्यादा, टायर अच्छे हैं, इंजन अच्छा है, सारी चीज़ अच्छी हैं। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, समय के साथ विकसित होते हैं मानव निर्मित पदार्थ। जैसे जैसे हमें समय बढ़ता जाएगा, चीज़ों को सोचते जाएंगे, समझते जाएंगे, वो चीज़ अच्छी होती जाएगी। ठीक, बैठने के लिए हमें एक से एक अच्छी कुर्सियाँ, जिसे सोफ़े के रूप में कह सकते हैं, ये देखने के लिए मिलती है। ये सारी चीज़ क्या है, एक घर की सजावट समझ लीजिए आप। घर की क्या है, एक सजावट। क्योंकि बैठने के लिए हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मानव के द्वारा मिल रही हैं जो बनाया है। ठीक, ये देखिए अच्छी डेस्क है, अच्छी डेस्क है, अच्छी डेस्क है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब क्या है, ये सब भैया क्या है, ये भैया ये सब मानव निर्मित हैं भैया, ये सब मानव ने बनाई है। इंसान बनाता गया बढ़िया बढ़िया चीज़ें, और चीज़ बनती गई, हमारे यूज में आती गई, कुर्सियाँ बढ़िया बढ़िया आने लगी। बैठने के लिए स्कूलों में बढ़िया बढ़िया ब्रेंचें देखने मिलेंगी। आज उसी का परिणाम है कि पढ़ाई करने के लिए अगर हम बात करते हो तो सरकार के द्वारा हमें यह डिजिटल बोर्ड दिया गया है। ये क्या दिया गया हमें, डिजिटल बोर्ड, जिस पर तुम्हें पढ़ाई मिल रही है। इतनी अच्छी पढ़ाई डिजिटल बोर्ड पर तुम्हें दे रहे हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई तुम्हें ब्लैक बोर्ड पर कोई टीचर नहीं दे सकता। वो कहाँ से इतने चार्ट लेकर के आएगा तुम्हें समझाने के लिए, वो कहाँ से इन चित्रों को बनाएगा। लेकिन आज इसे थोड़ी सी मेहनत करके देखिए, इस पढ़ाई को बहुत आसान बना दिया है और तुम्हें सारी चीज़ दिखने के लिए मिले। तो ये सब क्या है, ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं और मानव के द्वारा बनाई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमने इसी वजह से इसे बता रहे हैं कि जिसका प्रयोग किया। अब हम देखिए दो प्रकार की चीज़ें देखते हैं मानव की निर्मित की। एक तो होती हैं मानव निर्मित वस्तुएं, ये हैं मानव के निर्मित वस्तुएं जिन्हें मानव ने बनाया है, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिसे मानव ने नहीं बनाया, उसे प्रकृति ने बनाया है। यानी कि वो स्वयं ही इस प्रकृति में उसके वातावरण के अनुसार, ठंडा गर्म पहाड़ी या जैसा भी मौसम है, उस मौसम के अनुसार वो धीमे धीमे विकसित होती गई। तो पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो मानव ने बनाई है। तो देखिए साइकिल एक ऐसी चीज़ है जो मानव के द्वारा बनाई गई है। इसमें जान तो होती नहीं है। ठीक, इसे पानी में डाल दो तो पानी में पड़ी रहेगी, धूप में डाल दो धूप में टली रहेगी, चलाते रहो तो चलती रहेगी। टीवी मानव के द्वारा बनाई गई है। मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। इसे उतार लेना, थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा तुम्हें। कंप्यूटर है, बर्तन है, ये सारी चीज़ों को हम यूज करते हैं, ये सब किसने बनाई हैं, मानव ने। लेकिन प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। ऐसी चीज़ें भी बहुत हमारे वातावरण में मिलती हैं जिसे प्रकृति ने बनाया है। जैसे ऊपर से बर्फ़, ग्लेशियर या बर्फ़ पिघल रही है पहाड़ों से, तो उसका पानी आ रहा है, तो जिसकी वजह से ये क्या बनती जा रही है, नदियाँ। जिसकी वजह से क्या बनती जा रही हैं, नदियाँ स्वयं अपने आप ही बनती जा रही हैं। ऊपर पहाड़ों से बर्फ़ पिघलती जा रही है तो नदियों का जन्म होता जा रहा है, तो नदियाँ ऑटोमेटिक स्वयं ही बनती जा रही हैं। अभी बरसात का समय चल रहा है, तो बरसात में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ऑटोमेटिक जो बम्बे हुए, जो गर्मियों में सूखे पड़े हुए थे, वो सारे बम्बे भी बरसात में चलने लगते हैं और नदियाँ को लेवल तो बहुत हाई हो जाता है। तो ऊपर से पहाड़ों से देखिए, वहाँ पहाड़ ऊंचे, वहाँ से देखिए पानी आ रहा है, आते आते पानी आते हैं, देखो नदियाँ बन गई। उसके अलावा ये कीट हैं, ये मानव ने तो बनाए नहीं, ये भी धीमे धीमे पैदा हो गए। ठीक, कीट बरसात के दिनों में तुमने खूब गौर से देखा होगा, कहीं पानी भर जाता है, एक दिन भरा रहे, 2 दिन भरा रहे, 3 दिन भरा रहे, तो उस पानी को तुमने गौर से देखा हो, उस पानी में बदबू मारने लगती है। तो बदबू मारने का कारण ये है कि उसके अंदर जो कीड़े होते नहीं हैं,
वो कीड़े उसके अंदर विकसित हो गए। जब कीड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगते हैं तो उसमें बदबू आने लगती है। तो ये सारे कीड़े ही तो हैं जब प्रकृति में धीमे धीमे, अभी तो बरसात का समय चल रहा है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा सांप मिलेंगे, तुम्हें निकल रहे हैं बाहर, उधर से निकल रहे हैं, ऑटोमेटिक बन रहे हैं, ठीक, बहुत सारे तुम्हें जानवर आज देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये प्रकृति के द्वारा है और ये मानव के द्वारा है। तो ठीक इसी प्रकार से देखिए, अब हम प्रकृति की बात तो मैंने तुम्हें बता ही दी है। ये देखिए, ये एक पेड़ है कपास का। कपास का एक पेड़ है जिसके दाने लिए जाते हैं, पहले खेत में डाले जाते हैं, फिर उसमें पानी दिया जाता है, फिर धीमे धीमे वो दाने से क्या होता है, विकसित होते 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 क्या होता है, पेड़ बन जाता है। जब बड़ा पेड़ बन गया तो उससे हमें क्या मिल गई, ये रुई मिल गई। तो ये तो देखो एक पेड़ है जिसे खेत में डाला, धीमे धीमे बोला। और ये वो चीज़ है टिर्री जो आज के ज़माने में तुम देखते हो, ये बैटरी से चलने वाला है। इसकी ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने इसे बना दिया। इसमें कोई जान नहीं है, इसमें तो तुरंत बैटरी चार्ज करो, बैठो लेके चले जाओ। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जिसे हम बोलते हैं निर्जीव, इसमें जान नहीं है। और यहाँ पर इसमें जान मिलेगी देखने, जब पेड़ होता है जिंदा उसमें जानो, जब उसका समय खत्म हो जाएगा तो सूख जाएगा। तो ये होते हैं आपके प्राकृतिक और ये होते हैं मानव निर्मित निर्जीव, ठीक। अब इसी प्रकार से थोड़ा और आगे बढ़ के हम देखते हैं यहाँ पर, अब हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पर मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता। तो प्रकृति से हमें अनेक संसाधन प्राप्त होते हैं। प्रकृति से ऐसी बात नहीं हमें कुछ नहीं मिलता, हमें बहुत सारी चीज़ मिलती हैं। पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़, पेड़ क्या है, एक प्रकृति के द्वारा दिए गए जिससे हमें खाना मिलता है। पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, पेड़ों से हमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, पेड़ों से ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पेड़ों से रुई मिलती है, रुई से अच्छा कपड़ा बनता है। तो फिर भी मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती गई, ऐसा क्यों? प्रकृति से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, रोटी भी मिल रही है, हमें कपड़ा भी मिल रहा है, लकड़ी मिली जिसकी वजह से मकान भी बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रकृति वाली चीज़ हैं, इनसे हमें सारी चीज़ तो मिल रही हैं। उसके बाद भी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि मानव को अन्य चीज़ों को बनाने के लिए भी उससे ज़रूरत बढ़ती जा रही है उसकी। तो जब डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो मानव बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाता जा रहा है। आदि काल में मनुष्य की आवश्यकता सीमित थी। अगर हम बहुत पहले की बात करते हैं, अब से पहले की बात करें, अब से 2000, 3000, 4000, 5000 साल पहले की बात करते हैं, जब मानव जंगलों में रहता था, जंगलों में करता था, उस समय उसकी जनसंख्या कम थी। जब जनसंख्या कम थी तो उस समय पेड़ ज़्यादा थी, जंगल ज़्यादा थी, तो पेड़ों की सारी चीज़ मिलती थी उसे खाने के लिए। शांत नहीं बैठेगा तू? उसे पेड़ों से क्या मिल रहा है? उसे खाना, फल, फ्रूट, पत्तियाँ, बहुत सारी चीज़ मिलती थी। लेकिन अब क्या है, जनसंख्या तो बहुत बढ़ गई है और सारे जंगल जो थे नहीं वो काट दिए, जिसकी वजह से आज हमारा पृथ्वी पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उस समय पे पहले सीमित थी, उनका जीवन एक प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर था। पहले कुछ ज़्यादा चीज़ थी नहीं, तो पेड़ पौधों में ही रहते थे, उसी चीज़ों को खाते थे, तो बीमार भी नहीं पड़ते थे, सभ्यता का विकास, जनसंख्या वृद्धि। मैंने देखो अभी तो मैं पहले सुबह से ही बता रहा हूँ, जनसंख्या वृद्धि। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य की आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ती गई। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है हमारी ज़रूरत बढ़ती जाती है, ठीक। और जिनकी पूर्ति के लिए क्या होता है, मनुष्य नई नई चीज़ें बनाता है मार्केटों में बेचने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। वही सारी चीज़ बताई गई है, ठीक है। अनेक वस्तुओं का निर्माण करता है और जिन चीज़ों को वो मनुष्य बनाता है उन्हीं को हम कहते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। मोबाइल की ज़रूरत पड़ रही है, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ रही है, टीवी की ज़रूरत पड़ रही है, आज हमें बैठने के लिए अच्छी अच्छी कुर्सियों की ज़रूरत पड़ रही है, प्लास्टिक की चटाई की ज़रूरत पड़ रही है। तो क्यों?
जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती जा रही है, क्योंकि इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती जा रही। तो अगर हम उसमें बात कही है कि प्रारंभिक काल में, अगर प्रारंभिक काल की थोड़ी हम बात करते हैं, पहले की आदि मानव की बात करते हैं, तो आदि मानव में जो लोग था पहले, वही बात मैंने कही अभी, जंगलों में रहते थे। तो जंगल में रह रहे तो पेड़ पौधों से सब काम करते थे। जंगल पहले अधिक थे तो इंसान कम थे। तो देखिए उसी प्रकार से जंगल में वो रह रहे हैं, उसी प्रकार से उनका रहन सहन है, उसी प्रकार के उनके वो कपड़े हैं, वो खाल पहन ली, ठीक, पत्ते लपेट लिए, और इनकी ज़रूरत कुछ नहीं थी, सिर्फ यदि अपना पेट भर गया बस रह रहे हैं, बस चल रहे हैं, ठीक। ठंड लग रही है, थोड़ी सी आग जला ली। तो प्रारंभिक रहन सहन आदि मानव का इस प्रकार से था। आज क्या है, अच्छे अच्छे मकान में रहने की उसे ज़रूरत पड़ रही है, तो उसे नई नई चीज़ टेक्नोलॉजी बना के दी जा रही है। पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, एक समय के साथ हमें बदलती गई। पहले देखिए ऐसे रह रहा है, फिर धीमे धीमे रहते रहते उसकी कंडीशन ये आ गई। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं समय के साथ बदलाव देखा जा सकता है। तो पहले के हिसाब से देखे तो यहाँ पर समय के साथ क्या हुआ, समय के साथ कुछ चेंजिंग हुआ। समय के साथ क्या हुआ, यहाँ पर कुछ चेंजिंग हुआ, समय के साथ बदलाव है। पहले इस समय, लेकिन अब इस समय पे ऐसे कपड़ों में बहुत कम लोग मिलते हैं, स्टैंड रहते हैं। अब यहाँ से भी निकल के जाओ तो गैस चूल्हे पे चले जाओ, चूल्हे से गैस चूल्हे पर आ जाएंगे हम। तो समय के साथ बदलते या नहीं, आखिर समय के साथ ये बदलाव क्यों हो रहा, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि हमारी क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसी जनसंख्या का तो परिणाम है, आज हम देखा जाए तो हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज। जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये देखिए, देखो गौर से देखो, आज मार्केट में तुम चले जाओगे तो तुम्हें बाज़ार के अंदर बहुत कठिनाई होगी। इतने वाहन हैं, इतनी जनसंख्या है, दुकानें भरी पड़ी हैं। वो दुकानें क्यों भरी पड़ी हैं मालूम है, क्यों कि आज जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, और हर जनसंख्या जो इतनी लोग हैं, सारे लोगों को ज़रूरत है, किसी को कपड़े की है, किसी को जूते की है, ठीक, किसी को कुछ और सामान लेना है, किसी को खिलौना लेना है, किसी को इलेक्ट्रिकल का सामान लेना है। तो आज मार्केट के अंदर आपको हर प्रकार की दुकानें मिलेंगी, और जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसी प्रकार से मानव के द्वारा नई नई प्रकार की चीज़ें बनती आ रही हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उनकी फैसिलिटी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, उनकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। देखो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, वो कारों में भी चलने लगे, ठीक, वो अच्छे मकानों में आके रहने लगे। ये देखिए, अच्छे अच्छे मकान हैं, अच्छे अच्छे वाहन हैं। तो जब वाहन की ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही, जब जनसंख्या बढ़ रही है तो वाहन बढ़ रहे हैं। वाहन, सो रही है तू, तेरा दिमाग सही है कि नहीं, बिल्कुल उसे कह रही है, मैं तुझसे कह रहा हूँ। ये सब चैप्टर सुनूंगा मैं, तब पता चलेगा तुझे। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तैसे तैसे क्या हो रहा है, वाहन बढ़ते जा रहे हैं। आज 50 प्रकार की मोटरसाइकिल मार्केट में देख लो, 50 प्रकार की स्कूटी देख लो, 50 प्रकार की जो होते हैं बैटरी वाले वाहन देखे तुमने, बैटरी वाले वाहन देख लो, बसों के नए नए प्रकार के मॉडल देख लो, ट्रकों के नए नए मॉडल देख लो, छोटी छोटी कारों के 50 मॉडल देख लो। क्यों, बात वही है, जनसंख्या बढ़ रही है। इस जनसंख्या की वजह से मालूम क्या हो रहा है, इसी की वजह से क्या हो रहा है मालूम है, हमारी ज़रूरत है। देखिए वाहन, देख लीजिए वाहन, ठीक, आज कपड़े धुलने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के क्या मिलेंगे, हमें डिटर्जेंट। आज हमें क्या मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के डिटर्जेंट, जिसे हम कहते हैं अपमार्जक। आज हमें विभिन्न प्रकार के क्या मिलेंगे, डिटर्जेंट। सर्फ एक्सेल है, हेंको है, एरियल है, उजाला है, वनिश है, रिन है, और भी पता नहीं टाइड वाइड, बारिश, घड़ी मड़ी, और ये पता नहीं क्या प्रकार के हैं। क्यों,
क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, उसे कपड़े साफ़ करने हैं, उसे बर्तन भी साफ़ करने हैं, उसे घर की साफ़ सफाई रखनी है, इसलिए ये सारी चीज़ें क्या है, मानव निर्मित। आज नहाने के लिए हमें एक नहीं 100 प्रकार के साबुन मिलेंगे। ये देखिए आपको 100 प्रकार के क्या मिलेंगे, ये साबुन है। ठीक इसी प्रकार से आपको विभिन्न प्रकार के बहाने मिलते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ क्या है, केवल हमारी जनसंख्या बढ़ी है तभी तो है। अगर जनसंख्या इतनी नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें की ज़रूरत कम पड़ती जाएगी। तो इस चैप्टर के अंदर देखिए वही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अभी बस ख़त्म करने वाला हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट और लूँगा मैं। बस मेरी पीपीटी ख़त्म हो रही है, क्योंकि कई पीपीटी हो गई हैं, अब एंड आने वाला है, इसलिए मैं 40 मिनट से ज़्यादा पीपीटी नहीं बनाता, 40-45 मिनट तक की रखता हूँ। 1.5 घंटे तक की मैंने ख़त्म कर दी है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है देश की, वैसे वैसे हमारे खाने की ज़रूरत बढ़ती जाती है। मुख्यतः खाना हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। अगर हम खाने की बात करें तो खाना हमें पौधे से ही प्राप्त होता है। जानवर से तो कम खाते, जानवर का मतलब नॉनवेज, उसे कम लेते। रोटी पौधे से मिल रही है, दाल पौधे से मिल रही है, और बहुत सारी रोटी और दाल ही सबसे ज़्यादा खाता है। आलू पौधे से मिल रहा है, शकरकंद पौधे से मिल रही है, अमरूद पौधे से मिल रहा है, केला पौधे से मिल रहा है, सेब पौधे से मिल रहा है, आम पौधे से मिल रहा है, पपीता पौधे से मिल रहा है। ये सारे फलें किससे मिल रहे हैं, पौधे से मिल रहे हैं। तो यही देखो, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे खाने की ज़रूरत बढ़ती जाती है। खाने की अगर हम बात करते हैं तो खाना ज़्यादातर हमें पौधे से ही मिलता है। पौधे से ही ज़्यादा खाना मिलेगा। बाजरा पौधे से मिला, मक्का पौधे से मिली है, गेहूँ सभी खा रहे हैं, चावल सभी खा रहे हैं, पौधे से तो मिलना ही। इसे इंसान नहीं बना पा रहा है। ऐसा अगर इंसान बना देगा गलत सलत आर्टिफिशियल, तो मर जाएगा आदमी। ये पौधे से बन गया है। अब पौधे को वो अच्छी तरह संकलन कर नई नई वैरायटी बनाते रहते हैं कृषि वैज्ञानिक। तो आज अगर तरह तरह का बढ़िया बढ़िया खाना आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, वहाँ जाते हैं, आपको बढ़िया बढ़िया थाली मिलती है। आप भारत क्या संसार के किसी भी कोने में चले जाएं, खाना सभी लोग खाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति तो है नहीं जो खाना नहीं खाता हो, खाना तो सभी खाते हैं। ये देखिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेंगी आपको खाने के लिए। ठीक, चीनी है, सारी चीनी कहाँ से मिल रही है, ये तो गन्ना है, गन्ना है, ये गन्ना से हमें तो चीनी मिलती है। ये देखो गन्ना है, गन्ने की फसल खड़ी हुई है, तो गन्ने से हमें क्या मिल रही है, चीनी मिल रही है। उसके अलावा देख, खाने के बाद हमारी आवश्यकता क्या है, कपड़े की। वो तो मैंने तुम्हें पहले बताई, रोटी, कपड़ा और मकान। तो पहली जरूरत तो आदमी पहले तो पेट होना चाहिए उसे। जब उसका पेट भर गया तो फिर कहता है भाई मुझे पहनने के लिए कपड़े चाहिए। अधिक धूप पड़ रही है, धूप से बचाएंगे। अधिक सर्दी पड़ रही है, सर्दी से बचाएंगे। बरसात में शरीर को ठंडक लग गई है तो उस ठंडक से बचाएंगे। तो कपड़े, तो खाना के बाद हमारी आवश्यकता कपड़ा है, जो हमें पौधे से ही प्राप्त होता है। आज कपड़े की ज़्यादातर चीज़ें हमें पौधे से ही मिलते हैं। बढ़िया बढ़िया कपड़ा जो महंगा है पौधे से ही मिलता है। ये कपास का पेड़ है, इससे हमें क्या मिली, रुई। रुई को देखिए ऐसे करके हमने ये धागा बना दिया। इस धागे को फैक्ट्री में धागे बनने से देखिए क्या कपड़ा बन गया। क्या बन गया ये क्या है, हमारी एक ज़रूरत है। कपड़ा सभी लोग पहनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तैसे तैसे हमें कपड़े की ज़रूरत पड़ती जा रही है। जब कपड़े की ज़रूरत पड़ रही है तो नई नई फैक्ट्री में लग रही हैं, और फैक्ट्रियों में क्या मिल रहा है, हमें कपड़ा मिल रहा है कि नहीं। इस प्रकार से ये ज़रूरत पड़ रही है। अब तो यहाँ पर मेरा लगभग काम ख़त्म हो गया है। आज इस चैप्टर में तुम्हें केवल इतना काम करना है। चैप्टर तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसे ख़त्म होने में अभी कम से कम 3 दिन 4 दिन लग जाएंगे इसे ख़त्म होने में। आज कक्षा 8 वालों को मैंने जो कुछ चीज़ पढ़ाई है अभी, उसमें तुम्हें 10 मानव निर्मित वस्तुओं के नाम लिख दो। उन चीज़ों के नाम लिख दो जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं, और 5 उन प्राकृतिक वस्तुओं के नाम लिखो जिसकी इंसान को ज़रूरत पड़ती है, जो हमें प्रकृति से मिलती है।
ये तुम्हारे लिए हुआ क्या, एक गृह कार्य हुआ, इसे घर पढ़ने के लिए, ठीक, इसे घर पढ़ने के लिए क्या हुआ, ये गृह कार्य हुआ, ठीक। तो सभी बच्चों से इसी बात को कहा जा रहा है, अपना अपना जो गृह कार्य है, इस गृह कार्य को थोड़ा समझ लें, उतार लें। अभी मैं पीपीटी रोक दूंगा, तो मैं जो ज़रूरत पड़ेगी लिखने की वो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, बाकी सारी चीज़ तुम्हारी किताब के अंदर लिखी हुई है। इसे मैंने अपने उस रूप में दिखा दिया है, बाकी सारी चीज़ तुम्हारी किताब के अंदर लिखी हुई है। तो आज के चैप्टर में केवल इतना ही पढ़ेंगे और बाकी हम कल देखते हैं, आगे वाले दिन देखते हैं। और इतना जो तुम्हें पढ़ा दिया है इसे घर जाके सभी बच्चे पढ़ेंगे। और अभी पीपीटी को रोक देता हूँ और पीपीटी से जो चीज़ उतारना चाहते हो वो उतार सकते हो, उतारने वाली होगी मैं बता दूंगा अभी तुम्हें, ठीक। इसमें इतनी बात तो समझी हो कि मानव के द्वारा कौन सी बनाई गई है, प्रकृति से हमें क्या क्या चीज़ मिलती हैं, उस किताब को पढ़ोगे तो तुम्हें सारी चीज़ मिलती जाएगी, ठीक।